प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम और ग्लासगो के 5 दिनों का दौरा पूरा करके भारत के लिए रवाना हुए और ग्लासगो से विदा लेने से पहले प्रधानमंत्री ने वहां रह रहे भारतीय लोगों से मुलाकात की। लोगों ने प्रधानमंत्री को प्यार दिया तो पीएम मोदी ने भी अपनापन जताते में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट चुके हैं ग्लासगो से। इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई वहां पर किस तरीके से उनको रवाना किया गया था भारतीय समुदाय द्वारा। और आज भारत पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ग्लासगो से वापसी हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और आगे भी उनके कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। कोरोना को लेकर वो 40 जिलों के डीएम के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं, वहां समीक्षा बैठक ले सकते हैं। और इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 दिन की विदेश यात्रा से अब वापस लौट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी इटली गए, वहां पर G20 सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद वो ग्लासगो पहुंचे। और ग्लासगो में जिस तरीके से भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जब वो होटल से रवाना हो रहे थे, भारत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो किस तरीके से वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग थे, जो प्रवासी भारतीय थे, उन्होंने जोरदार स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका अभिवादन किया। और अब ये तस्वीरें आप दिल्ली एयरपोर्ट से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय अपनी इस यात्रा के बाद अब उनकी भारत वापसी हो चुकी है। उनका काफिला अब आगे बढ़ते हुए, इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। 40 जिलों के डीएम के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं। कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक उनके द्वारा की जा सकती है। ये 40 जिले ऐसे होने वाले हैं जहां पर वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो 50% से कम है और ऐसे जिलों के डीएम के साथ वो समीक्षा बैठक ले सकते हैं। तमाम जिलों की जानकारी ले सकते हैं कि आखिर यहां पर इस तरीके के हालात क्यों बने हैं और किस तरीके से इन्हें सुधारा जा सकता है। तो देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, जहां पर तमाम अधिकारी उनको रिसीव करने पहुंचे हुए हैं और विदेश दौरे से अब लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 दिन की उनकी ये विदेश यात्रा थी। सबसे पहले वो रोम पहुंचे, वहां पर G20 सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात बेबाकी के साथ वहां मंच से साझा की और साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उन्होंने मुलाकात की और तमाम राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी वहां पर मौजूद थी। और अब 5 दिन की अपनी इस यात्रा को संपन्न करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस लौट आए हैं और आज भी उनके तमाम कार्यक्रम हैं। और चाहे ग्लासगो रहा हो या फिर इटली, दोनों ही जगह पर जोरदार स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां पर जो प्रवासी भारतीय रह रहे थे, उनके चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही एक खुशी बन रही थी। और आज भी जब ग्लासगो से वापस लौट रहे थे, दिल्ली के लिए जब रवाना होने चले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त जो प्रवासी भारतीय वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। उनको देखकर उनके चेहरे पर एक खुशी देखने को मिली। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से बच्चों के साथ वो घुल मिल गए थे और ढोल नगाड़ों के साथ उनको विदाई दी गई थी। और उस वक्त खुद भी ढोल नगाड़े बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे थे और इसीलिए वो जाने भी जाते हैं, क्योंकि उनका एक खास अंदाज रहता है। जिसके साथ वो मिलते हैं उसके साथ उसी तरीके के बन जाते हैं, उसी तरीके का उनका व्यवहार होने लगता है। और आज 5 दिन की विदेश यात्रा से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब जाते हुए पीएम आवास की ओर और कुछ ही देर बाद उनके कई कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं। कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और साथ साथ घर घर वैक्सीनेशन अभियान को भी लॉन्च कर सकते हैं, जो कि 1 महीने तक चलेगा, जिसमें खास फोकस रहेगा उन लोगों पर जिनको पहली डोज तो लगी है लेकिन दूसरी डोज वो नहीं ले पाए हैं और खासतौर पर उन लोगों पर जिन्होंने एक भी डोज वैक्सीन की नहीं ली है। तो उस कार्यक्रम को भी आज लॉन्च कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसी के कुछ देर बाद समीक्षा बैठक की भी तस्वीरें आ जाएंगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समीक्षा बैठक 40 जिलों के डीएम के साथ लेने वाले हैं, जहां पर वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50% से भी ज्यादा कम है। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस तो लौटे हैं, लेकिन तुरंत किस तरीके से वो अपना कार्यभार संभालते हैं देखिए। और नीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए वापसी तो हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अब इसके बाद भी कई कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं।
बिल्कुल सबीना, आज कई कार्यक्रम तो निर्धारित है, लेकिन पिछले 5 दिवसीय यात्रा को अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया जलवायु परिवर्तन से लेके कोरोना रिकवरी के मामले में, चाहे वो आप G20 की बात करें या फिर जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन ग्लासगो में हुआ, पोप को आमंत्रित किया, कई देशों के नेताओं को भारत आगमन के लिए आमंत्रित किया, जिसमें बोरिस जॉनसन से लेकर दूसरे देशों के प्रमुख भी महत्वपूर्ण है, और विभिन्न द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। तो ये 5 दिवसीय दौरा काफी मायने में अहम रहा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में प्रधानमंत्री का यह तीसरा विदेश दौरा था, और अहम इसलिए था क्योंकि अमेरिका गए थे, आपको याद होगा, UNGA के सम्मेलन में हिस्सा लेने, और तब अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। और उसके बाद यूरोप जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो यूरोप और भारत का जो संबंध है, जैसे हिंद प्रशांत को लेकर बातचीत हुई है, EU के देशों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई है कि भारत के साथ हिंद प्रशांत में सहयोग किया जाए, और प्रधानमंत्री ने भी उनके डेलीगेशन को आमंत्रित किया है कि आप आइए, भारत और हिंद प्रशांत को लेकर जो स्ट्रैटेजी पेपर बनाया गया है उस पर चर्चा कीजिए। तो तमाम मसलों पे 5 दिवसीय दौरे के दौरान तो बिल्कुल नीरज, और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा करते हैं या फिर ऐसे मंच से अपनी बात बाकी के साथ वो रखते हैं, आज भी जब वो गए तो उन्होंने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो आह्वान था वो किया, और साथ साथ किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम से कम हो, मीथेन उत्सर्जन जो है वो कम से कम हो, डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो, यानी कि हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से। नीरज, बिल्कुल, विदेशी फोरम पे जब भी इस तरह के फोरम पे प्रधानमंत्री जाते हैं तो खास नजरें होती है, और प्रधानमंत्री भारत की बात ज्यादा करते हैं। दुनिया को दिशा देने की बात तो करते ही हैं, लेकिन उसमें भारत की भूमिका क्या होगी उसको भी सामने रखते हैं, और ये 5 दिवसीय दौरे के दौरान देखा भी गया। विभिन्न पंच लाइन तो देते ही हैं एक मुहिम को पूरा करने के लिए, लेकिन जैसा मैंने बताया कि विभिन्न आयाम जैसे पिछले 5 दिवसीय दौरे का, तो वो काफी अहम है, लेकिन अब उसकी चर्चा बाद में होगी, उसकी समीक्षा बाद में होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आज आ गए, और आज जो शेड्यूल है, आप खुद जिसका जिक्र किया आपने कि आज का शेड्यूल प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको याद होगा पिछली बार जब अमेरिका दौरे से लौटे थे, उसी दिन अमेरिका दौरे से लौटने के बाद जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, नए पार्लियामेंट का जो निर्माण चल रहा है, उसकी देखरेख, उसका निर्माण कैसे चल रहा है उसको देखने निकले थे। तो प्रधानमंत्री की ये खासियत है कि अपने आप को इंगेज रखते हैं काम में, और एक बार फिर आज 5 दिवसीय यात्रा से जब लौटे हैं तो आज का दिन भी फुल ऑफ एंगेजमेंट है। बिल्कुल नीरज, आज का दिन भी प्रधानमंत्री का फुल ऑफ एंगेजमेंट है, और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विदाई, ग्लासगो में उनको भव्य विदाई दी गई, और उसके बाद आज जब दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज भी उनके कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। 5 दिन की उनकी ये विदेश यात्रा थी। इस दौरान वो इटली गए, वहां पर उन्होंने G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया, पोप फ्रांसिस से भी उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने आमंत्रण भी दिया पोप फ्रांसिस को कि वो भारत आए। 5वें प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात की और उनको भारत आने का निमंत्रण भी दिया, और साथ साथ दिल्ली अब पहुंच गए हैं। उसके बाद भी कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। 40 जिलों के डीएम के साथ आज समीक्षा बैठक होगी। नीरज, देखिए बहुत बड़ी एक खासियत है, जैसा कि इससे पहले आपने कहा था कि इससे पहले जब वो विदेश यात्रा पर गए थे तो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने अचानक वो पहुंच गए, और आज भी देखिए आते ही कोई थकान नहीं चेहरे पर, एक मुस्कुराहट के साथ वो यहां पहुंचे हैं, और अब से कुछ ही देर में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। यानी कि देश को लेकर चिंताएं उनकी, देखिए किस तरीके से अपना कार्यभार वो संभालते हैं। देखिए, बिल्कुल एक खास बात है कि जो भी प्रधानमंत्री देश के होते हैं उनको अपने देश की चिंता तो होती है, लेकिन प्रधानमंत्री में एक खास बात यह होती है कि अपने आप को एक्शन मोड में रहते हैं। तमाम आप विदेश दौरे से जो भी पूर्व में भी प्रधानमंत्री आते थे तो जाहिर सी बात है, जो फाइल्स होते हैं, जो बड़े डिसीजन होते हैं, जो बड़ी बैठकें होती है, वो तो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की खासियत यह है कि वो अपने आप को एक्शन में रखते हैं, खुद भी वहां मौजूद होते हैं जहां उनकी जरूरत होती है, खुद भी वहां दिखते हैं जहां लोग उन्हें देखना चाहते हैं। तो आज की समीक्षा बैठक उन राज्यों जिलों की समीक्षा होगी जहां कोरोना के मामले अभी सरकार के लिए चिंता का सबक हो सकते हैं, जहां कोरोना के मामले को कंट्रोल करना सरकार की प्राथमिकता में है, क्योंकि अभी ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जब प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि वो अगले साल तक 5 बिलियन यानी 500 करोड़ कोरोना वैक्सीन का निर्माण करेंगे और दुनिया को भी मुहैया कराएंगे। उसके लिए तमाम जो बाधाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको भी कम करने की वकालत की गई है। बिल्कुल, बहुत बड़े मुद्दों पर बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।